मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज के इस दौरे से उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर फिर से अटकलें लगने लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी सप्ताह के अंत में 9 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन बीजेपी अब तक आधिकारिक तौर पर एक भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। पार्टी की तरफ से 25 सीटों पर तो सभी उम्मीदवार लगभग तय हैं, लेकिन 3 सीटों के कारण सभी सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अटक गया है। ऐसे में अब तक प्रचार में आगे चलने वाली भाजपा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में कांग्रेस और बसपा से काफी पीछे चल रही है। कांग्रेस अपने 24 प्रत्याशियों और तीसरी ताकत बनने पर जतन कर रही बसपा प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को मतदान होना है और 10 नवंबर को आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि क्या सीएम की कुर्सी पर फिर से शिवराज काबिल होंगे या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। जनता किसके साथ होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, एक बार फिर से दिल्ली का दौरा है सीएम शिवराज का। टिकट तो फाइनल बताए जा रहे हैं कि 25 टिकट फाइनल है, लेकिन फाइनल लिस्ट कब आएगी ये फिलहाल अभी तक नहीं पता चला है। देखिए, बिल्कुल आज जो औपचारिकता है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में वो औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी और मध्य प्रदेश के अंदर केवल 3 सीटें ऐसी हैं विजय जहां पर नामों को लेकर बीजेपी को मंथन करना है। 25 चेहरे बीजेपी के शुरुआत से बिल्कुल सबके सामने है। केवल 3 सीटों की वजह से इन 25 चेहरों के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया जा रहा है, पर यह माना जा रहा है कि आज बिहार के साथ में जो दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पर बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जेपी नड्डा या फिर पार्लियामेंट बोर्ड के जो सदस्य है वो सभी सदस्य मिलकर जो है आज टिकटों को अंतिम रूप देंगे। मध्य प्रदेश के लिए सभी 28 सीटों के नाम एक साथ बीजेपी जारी करे, कोशिश बीजेपी की यही है। लिहाजा इन 3 सीटों के लिए जो अंतिम दौर का मंथन है वो बीजेपी के लिए किया जा रहा है। अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश में जिन 3 सीटों की हम बात कर रहे हैं उनमें आगर मालवा और ब्यावरा, इन सीटों को लेकर बीजेपी के सामने दुविधा ज्यादा है। लिहाजा इन सीटों को लेकर जो 2-2 नाम के पैनल थे वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद के आधार पर जो है नाम तय किया जाएगा। आज जब इन नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो उसके बाद में माना जा रहा है कि देर रात तक या फिर किसी भी वक्त जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी और मध्य प्रदेश के अंदर एक लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कब होगा, वो इस पूरी बैठक के बाद में तय कर लिया जाएगा। विजय जी, लेकिन सुधीर, जिस तरह से बसपा भी अपने नाम घोषित कर चुकी है, कुछ नाम और बाकी है, कांग्रेस भी अपने नाम घोषित कर चुकी है, सवाल ये है कि अब जब आपके पास 25 नाम तय हैं, आप अपने स्टार प्रचारकों को उतारने वाले हैं, इतना देर क्यों लग रही है, क्यों बार बार मंथन हो रहा है। देखिए, बिल्कुल 25 जो चेहरे हैं वो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, लिहाजा एक औपचारिकता इन चेहरों को लेकर है। पर लेकिन बीजेपी शायद ये संदेश देना चाहती है कि नामों को लेकर बीजेपी के पास में कभी कोई दुविधा नहीं रही। लिहाजा जो अलग अलग किस्तों में जिस तरीके से कांग्रेस ने सूची जारी की, लगभग उस तर्ज के बजाय बीजेपी एक साथ सभी 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे। पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर दुविधा जो है उन 3 सीटों पर ही है जहां पर बीजेपी को खुद के प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्योंकि वो 25 चेहरे पहले से तय थे जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था और वो सभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस की जहां तक हम बात करें तो अब तक 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। दुविधा कांग्रेस के लिए भी कम नहीं है। 4 सीटों पर उम्मीदवार तय करने में जो है कांग्रेस के नेताओं को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि अंतिम निर्णय जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेना और ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर शायद 1-2 सीट जिनमें मुरैना और बहंगाव की सीट है वहां पर कांग्रेस थोड़ी दुविधा की स्थिति में नजर आ रही है। पर लेकिन वहां भी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़े नेताओं से चर्चा कर ली गई है, स्थानीय दावेदारों से चर्चा प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और कमलनाथ की हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने 18 अपने उम्मीदवार जो है वो उनकी सूची जारी की है और इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो क्षेत्र माना जाता है बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से वो ग्वालियर चंबल का माना जाता है और ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इसी क्षेत्र से किया गया है। पर लेकिन बीजेपी की तैयारियों की अगर हम बात करें तो जिन 16 सीटों पर मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल में चुनाव होने हैं वहां पर केवल जोरा सीट को छोड़कर स्थिति बीजेपी के सामने पूरी तरह से साफ है। लिहाजा बीजेपी के जो 15 प्रत्याशी इस क्षेत्र से आते हैं वो चुनाव प्रचार में काफी लंबे समय से लगे हैं। उनमें से अगर बात किया तो 14 जो है प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री जो है इसी क्षेत्र से है, जिनमें से 8 मंत्रियों की जो परीक्षा है वो ग्वालियर चंबल
चंबल अंचल से वो नहीं है, लिहाजा वो भी चुनाव प्रचार में है। पर लेकिन एक औपचारिकता जो होती है, कम से कम वो औपचारिकता पूरी कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश चुनाव समिति में तो कम से कम ऐसा देखने को नहीं मिला था। 3 नामों पर सहमति जब नहीं बन पाई थी, उसके बाद में 2-2 नाम के जो पैनल है व्यावरा और आगरमालवा सीट को लेकर वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे गए थे। और आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी इन तीनों सीटों पर भी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगी। और उसके बाद में बैठक के बाद हो सकता है कि देर रात तक बीजेपी जो है अपनी जो आधिकारिक सूची है, पहली और आखिरी सूची जिसको कहा जा रहा है कि शायद सभी 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एक साथ करे, वो आज देर रात तक जारी कर दे। विजय, नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल 25 सीटों पर उनके प्रत्याशी प्रचार तो कर ही रहे हैं, नाम तो तय है, लेकिन लिस्ट अभी आई नहीं है और बाकी 3 सीटों पर भी नाम तय करना है, मंथन करना था और आखिरी मुहर लगाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान।